हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया। आई होप सबको समझ में आया होगा और इसके बेसिस पे आपने और क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करना। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम जो लगेगी उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी इससे पहले वाला, तो आप उसको भी इसके जैसे करने का ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी पता है हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस पता है हमको बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन पता है अपन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट इन सब में तीनों साइड्स का होना जरूरी है राइट एंगल ट्राइंगल में। अभी हमारे पास में केवल पी क्यू दे रखी है इंडिविजुअल 5 सेंटीमीटर, बाकी दो साइड का सम दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। करना कैसे देखो एक बार फटाफट से। क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। जितना आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को उतना ही सॉल्व करो स्टार्टिंग में, बाद में फिर आगे बढ़ो। तो अभी हम केवल इतना देखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। जब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, हमको ट्राइंगल कौन सा लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल किस पे लेना है, क्यू पे। तो सबसे पहली बात होती है अगर किसी क्वेश्चन में ये मार्क कर रखा हो राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे लेना है, तो उस वर्टेक्स को पहले उसी पॉइंट आउट से मार्क कर दो। तो हमने क्यू मार्क कर दिया पहले, बाकी पी और आर फिर ले रखा है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन फुल मार्क्स का हो, फुल मार्क्स हमको आए, तो क्वेश्चन को पूरी तरीके से सोल्व करो। जो भी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो उसको मेंशन करो, ठीक है। स्टार्टिंग इस तरीके से करो, हमको क्या तो गिवन है, क्या फाइंड करना है, सब चीज़ें कंप्लीट तरीके से, तब जाके हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि हम कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं जिससे वो हमारे नंबर कट कर रहा है। उसके लिए स्टार्टिंग करते हैं गिवन दैट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की तीनों साइड का होना बहुत ज़रूरी है पता, तभी हम जाके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है राइट एंगल में, हाइपोटेनस स्क्वायर जो पी आर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस क्यू आर। अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, अभी हम केवल साइड्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। पी आर हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, बची हुई दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल। पी आर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से फाइंड की है, पी आर इक्वल टू क्यू आर को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम पहले क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लें, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस पी आर। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि पहले क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अभी हमने जो सॉल्यूशन कर रखा है वो पी आर की वैल्यू से कर रखा है, पी आर की जगह रख दिया 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर, पूरी जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ओपन होगी जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab मिडिल टर्म में भी आ सकता है, बी स्क्वायर लास्ट भी हो सकता है। प्लस माइनस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना। 25 का स्क्वायर 625, बी का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab 50 क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, इक्वल में है तो सेम साइन होने पर सेम वैल्यूज़ को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब एक स्टेप आप अप करोगे और क्यू आर स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो वो माइनस में आएगी, फिर बाद में कट करेंगे, इससे पहले एक बार हटा दिया। 625 को ट्रांसपोज करके इधर लिया है, 50 को इधर लिया है, तो दोनों के साइन चेंज हो गए, 50 प्लस का हो गया 25 माइनस में, ये 600 हो गया इक्वल टू 50 क्यू आर। 50 क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 50 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 600 अपॉन 50 इक्वल टू क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की जो वैल्यू है हमने यहाँ पुट की है 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर 13, क्यू आर 12 और पी क्यू 5।
हमको वैल्यूज़ जो निकालनी है वो एंगल पी के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो जो साइन पी है सामने है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो क्यू आर अपॉन पी आर 12/13 ये साइन पी की वैल्यू हो गई, पी क्यू अपॉन पी आर ये कॉस पी की वैल्यू होगी 5/13 और टेन की वैल्यू हो जाएगी 12/5। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। और ऑफलाइन बैचेस जो मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ, जो हमारे फ्लक्स मैथ्स क्लासेज है इसका उसके ऑफलाइन बैच है वो 1 Feb से स्टार्ट होने वाला है, 5th to 12th। ठीक है, 5th to 8 ऑल सब्जेक्ट, 9th to 10th मैथ्स एंड साइंस, एंड 11th to 12th मैथ्स कंप्लीट। तो एक बार विज़िट ज़रूर करें। हमारा पता रामनगर, लालसोट, बिहाइंड रेस्ट हाउस। थैंक यू।